लेकिन उसके पूर्व मैं श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करना चाहता हूं। बड़ा सुंदर वंदन किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे वीतराग संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी, जो अपनी माता के गर्भ में 12 बरस तक रहे, जिस गर्भ को वेद शास्त्र महापुरुष नरक कुंड कहते हैं, उस गर्भ में भगवान सुखदेव स्वामी जी 12 बरस तक रहे। संसार का साधारण जीव 9 महीने बड़ी मुश्किल से वहां काटता है, लेकिन सुखदेव स्वामी जी मां के गर्भ में भी आनंद से रहते हैं। कितनी बार पिताजी ने कहा, कितनी बार माताजी ने कहा कि बेटा तुम बाहर आओ, मुझे तकलीफ हो रही है। 12 बरस हो गए, लेकिन सुखदेव स्वामी जी कहते माता मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तो अंदर ही आनंद मिला है। ये कैसा आनंद है जो बाहर, जो जीव संसार में आने के लिए, माता के गर्भ से बाहर निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन आचार्य सुखदेव स्वामी जी गर्भ में रहना चाहते हैं, बाहर आने के लिए मना करते हैं। वहां तो कोई रहना नहीं चाहता, तो सुखदेव स्वामी जी मां के गर्भ में क्यों रहना चाहते हैं? व्यास जी ने पूछा बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आना चाहते? तो आचार्य श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं पिताजी मैं बाहर इसलिए नहीं आना चाहता कि बाहर आते ही मुझे मायापति भगवान विष्णु की माया पकड़ ले। जो मैं प्रभु के नाम की माला जप रहा हूं, वो माला छूट जाएगी, अर्थात भजन छूट जाएगा। बाहर यहां कौन भजन कर पाता है? कोई करोड़ों में एक मिलेगा ऐसा जो वास्तविक भजन के परिभाषा और उसके महत्व को समझकर भजन करता हो। हम तो दिखावा करते हैं। बहुत से लोग व्यास गद्दी पर माला लेके बैठ जाते हैं। अब कैसे बात बनेगी बताओ? मैं सत्य कहता हूं आपसे, एक बार में एक ही काम अच्छे से हो सकता है। दूसरा काम करोगे तो दोनों में से कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। बहुत से लोग मोबाइल भी चलाते रहते हैं, अपना काम भी करते हैं, ना तो वो काम ढंग से होता है, ना वो मोबाइल ढंग से चलता है। कोई भी हो, ब्राह्मण देवता हो, संगीतकार हो, आजकल तो व्यास लोग भी गद्दी पर मोबाइल लेके बैठते हैं और वो वहीं लगे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, वही शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब के चक्कर में पड़े सब। वो भेजते रहते हैं वो व्यास गद्दी से, लोग देख भी रहे हैं। अब ये फेसबुक चैनल एक ऐसा चैनल है कि इसको सब देखते हैं, तो इससे संदेश समाज को अच्छा नहीं जाता। हर कोई कहता है, कोई बोले ना बोले अलग बात है, लेकिन सोचता है कि व्यास जी खुद व्यास मंच पर बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं। ये चीजें इस जगह की तो बिल्कुल नहीं है साहब। अब माला केवल हमें दिखाने के लिए ही घुमानी है तो तब तो अलग बात है।
वास्तविक भजन की परिभाषा कुछ अलग है। और माला भी क्या, लोग माला घुमा रहे होते, वैसे भी एकांत में बैठ के भजन भी करते हैं, तो वो बार बार सुमेरु पर न ध्यान रहता है कब वो आए, कब माला पूरी हो और कब छोड़ छाड़ के हम भागें, संसार के काम में लगें। कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। संसार के कर्तव्य पालन करते रहें पर मन से गोविंद से जुड़े रहें, ये सबसे बड़ा भजन है। एक क्षण के लिए भी उसका स्मरण विस्मरण ना हो, उसकी हमेशा याद बनी रहे, ये सबसे बड़ा भजन है। क्योंकि संसार के आप किसी भी कर्म को यदि भगवान की सेवा समझ करके करोगे तो आपका भजन सफल होगा। और बहुत से लोग तो भगवान की सेवा को ही काम समझते हैं। पुजारी जी आज बहुत लेट निकले, अरे साहब क्या करे, इतना काम है मंदिर में, पूछो ही मती, 4 बजे को लगूं 8 बजे फ्री हो, इतना काम है। उनकी पूजा कैसे सफल होगी? जो भगवान की सेवा को, भगवान की पूजा को काम समझ करके उसे कर रहा है, उसे कैसे भक्ति मिलेगी? अरे साहब बहुत काम है, सवेरे 4 बजे जगें, फिर पूजा करें, बाकी बाद में फिर अपना पाठ भी करें, गुरुजी ने कही है तो माँ की उनके नाम की माला जपें, बहुत काम है। धर्म को यदि काम कहेंगे, सेवा को यदि काम कहेंगे, तो न संसार का काम सफल होगा, न भजन सफल होगा। पर सुखदेव स्वामी जी का भजन तो देखो, सुखदेव स्वामी जी माता के गर्भ में भजन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मां के गर्भ को मंदिर बना लिया है। मन यदि आपका एकाग्र है, ध्यान दें, मन यदि आपका शांत है तो आप जहां भी रहेंगे आनंद से रहोगे। और मन यदि शांत नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं सुख नहीं मिल सकता। इसलिए मन को एकाग्र करिए, विश्वास के साथ। देखिए मंत्र सब जपते हैं, पर मंत्र जपना सार्थक उसी का है जिसके हृदय में विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए माता शबरी को यह बताते हैं कि माता, 5वीं जो मेरी भक्ति है वो यही है कि भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का जाप करें, पर शर्त है दृढ़ विश्वास से करें। विश्वास क्या? विश्वास ये हो कि इस मंत्र जाप से ही मेरा कल्याण संभव होगा, तो आपका मंत्र जाप करना सार्थक है। गिनती न करें, दृढ़ विश्वास से उसका जाप करें। बहुत से लोग माला जपते हैं, माला में आपने देखा होगा एक और लड़ी सी लटकी होती है, वहां में और मोती रहे। एक माला करेंगे वह पूरी नीचे सरकाए दें, एक फिर एक माला पे गई, फिर एक मोती नीचे सरकाए दें, वो गिनती है। ठाकुर जी ने आपको अनगिनत खुशियां दी हैं। ठाकुर जी ने बिना हिसाब किताब लगाए, बिना कुछ हिसाब के सब कुछ दिया है, और आप उसका नाम गिन करके ले रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई साहब। थोड़ा ही करिए, कौन कहता है ज्यादा के लिए, थोड़ा ही करें, पर प्रभु के नाम को गिने ना कि इतनी हो गई। नाम को क्या गिनना? और फिर गिनने की तो एक सीमा है, कब तक गिनोगे, कितना कर सकोगे। लेकिन प्रभु के नाम की कोई सीमा नहीं है, वो सीमित नहीं है, वो असीम है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। कोई भी कार्य करते रहें, पर मन में चिंतन उसी का चलता रहना चाहिए। यही तुम्हारी माला होगी, यही तुम्हारा भजन होगा। हम माला जप करने के लिए मना नहीं करते,
जरूर जप करना चाहिए, पर कोई न कर पाए तो कोई परेशानी नहीं। माला तो अंदर श्वास श्वास में चलनी चाहिए। मन की माला, मन का फेर। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। मन का फेर नहीं जाता तो माला जपने से क्या। वास्तविक आपको मन का जपना है, मन का फेर